प्यार, धोखा, मौत एक ऐसा किस्सा जिसने रिश्तों की हर हद तोड़ दी। जहां एक शौहर अपनी ही बीवी की बेवफाई से टूटकर जिंदगी से हार गया। ये घटना इंसानियत और रिश्तों दोनों को शर्मसार कर देने वाली है। जहां एक महिला अपने ही पति के सामने उसके सम्मान को रोनते हुए अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती रही। पति ने कई बार विरोध किया, रोका, समझाया, मगर जब बेवफाई हदें पार करने लगी तो उस मजबूर इंसान ने जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि ना तो वो अपनी पत्नी को छोड़ पा रहा था और ना ही उस बेइज्जती को सह पा रहा था जो रोज इसके सामने हो रही थी। बीते कुछ दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों से पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाले कई मामले सामने आए हैं। हाल ही मामला बुलंदशहर से सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है। यहाँ एक बिगड़ैल पत्नी अपने पति के सामने प्रेमी से संबंध बनाती थी। पत्नी की शर्मनाक करतूत से तंग आकर पति ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी साला पत्नी के प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के थाना ककोर क्षेत्र के गांव बैल बादशाहपुर निवासी आसिफ की पत्नी रुबीना का गांव के सलीम नामक युवक से अवैध संबंध थे। आरोप है कि सलीम रुबीना को नशीली गोलियां देता था जिसे वो अपने पति आसिफ को खिला देती थी। इसके बाद पति के सामने रुबीना और सलीम अवैध संबंध बनाते थे। 9 जुलाई को आसिफ ने अपने भाई को बताया था कि उसकी पत्नी उसको नशीली गोलियां खिलाने के बाद प्रेमी के साथ उसके सामने ही संबंध बनाती है। मुझसे पत्नी की बेवफाई देखी नहीं जाती। वो मुझसे कहती कि कम से कम तुम ये सब देखकर तो मरोगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई को आसिफ ने रात को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने थाना ककोर में रुबीना, सलीम और शाहरुख के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतक के भाई ने बताया कि घर में जब पत्नी और उसका प्रेमी उसी के सामने संबंध बनाते थे तो उस स्थिति में आसिफ खुद को बेबस समझने लगा था। वह समझता था कि इस जिंदगी से बेहतर मौत है। बताया जा रहा है कि पत्नी की हरकतें हर दिन बढ़ रही थी, इसलिए जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो उसने मौत को गले लगा लिया। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और साले के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ये सिर्फ एक खुदकुशी नहीं है, ये समाज के उस हिस्से पर सवाल है जहां रिश्तों का मतलब सिर्फ शरीर तक सिमट गया है। क्या कानून अब इस महिला और उसके प्रेमी पर कार्रवाई करेगा? क्या इंसाफ उस आत्मा को चैन देगा जिसने अपने दिल का दर्द दुनिया को बताए बिना खामोशी से दम तोड़ दिया?